नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही कमाल की टिप्स हैं और आज की टिप्स आप लोग ज़रूर अंत तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए सबसे पहली टिप शुरू करते हैं। जैसे कि कपड़े धुलने वाला हमारा ब्रश होता है, ये बाथरूम में ही रहता है ज़्यादातर। तो जब कभी हम बाल धुलते हैं या कपड़े के रेशे इसके अंदर इस तरह से फंस जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रश बहुत गंदा भी लगने लगता है और हमारे कपड़ों में बाल दिखने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, छोटा सा काम है, कंघा ले लीजिए, कोई भी कंघी इस तरह से लेकर के उससे इस तरह से झाड़ देंगे तो जितने भी इसमें बाल फंसे होंगे सारे के सारे निकल जाएंगे। देख सकते हैं कितना ढेर सारा निकला है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और आज की सारी टिप्स बहुत ही खास हैं, आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। तो इस तरह से देखिए हमारा ब्रश पूरा साफ़ हो चुका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगली टिप्स के साथ में। जैसे कि हमारे बाथरूम के जो चप्पल होते हैं वो बहुत जल्दी से इस तरह से घिस जाते हैं, तो ये बाथरूम में बहुत जल्दी से फिसलने लगते हैं। तो फिर बहुत खतरा होता है, अगर कहीं गलती से फिसल जाएं तो चोट लगने का भी डर रहता है। तो इसके लिए हम बहुत ही हर बार तो कोई नया चप्पल खरीदता नहीं है, तो इस तरह से जो हमारे पास पुराने ब्रश होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा हम जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो बाल हैं इसके, उसको हम इस तरह से कैंची की सहायता से थोड़े से काटेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना बाहर से निकला है, कि आपका ब्रश भी ना ख़राब हो और आपका काम भी हो जाए। तो देखिए इतने सारे हमने निकाल लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। उसके बाद में ये जितना काम का है, अब आपका ये ब्रश भी सही हो गया, आप इससे कपड़े धुलिए, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए अब हम चलिए इसको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या करना है। अब इसमें आप लगा दीजिए थोड़ा सा जो हमारा फेविक्विक होता है उसको इस तरह से ऊपर की साइड में थोड़ा सा डाल दीजिए और नीचे में डाल दीजिए, दोनों साइड में आप डाल करके फिर जो ये हमने कट करके रखे हैं इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। बस ध्यान रहे ऊपर से हाथ में चिपकने ना पाए, बस इस तरह से इसको डाल के छोड़ देंगे नीचे में भी। तो इससे होगा क्या, हमारा ये थोड़ा सा खुरदरा हो जाएगा जिससे हमारा चप्पल नहीं स्लिप करेगा और ये हमारा बहुत ही काम का है। इसको आप लोग फिर कोई कपड़ा ले लीजिए गंदा हो या इस तरह से इसको दबा दीजिए अच्छे से, जो एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाएंगे। दोनों चप्पलों में देखिए मैंने लगा दिया है, बाकी एक्स्ट्रा इस तरह से झाड़ दीजिए। अब ये चप्पल आपके कभी भी नहीं फिसलेंगे, आप चाहे जितना बाथरूम में जाएं या लैट्रीन में जाएं तो आपके चप्पल नहीं फिसलेंगे, तो खतरा भी नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स के साथ में। जैसे कि जब भी कोई हम सामान लेकर के आते हैं तो इस तरह से जो पन्नी होती है उसको बहुत टाइटली कस जाती है, तो इसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो इस तरह से इसे राउंड राउंड घुमाते रहना है और घुमाने के बाद में आप देखेंगे कि आपको कोई भी इसमें मेहनत नहीं, बस सिर्फ इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सरका देंगे और हमारी पन्नी आराम से खुल जाएगी। बस देखिए कितना ढीला हो जाता है, आराम से ये खुल जाती है, चाहे जितनी टाइट हो वो तुरंत के तुरंत खुल जाएगी, नहीं तो आपको बहुत समय लगता है खोलने में। तो देख सकते हैं ये हमने खोल के तैयार कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। क्या होता है, जैसे कि हम कभी कभी होता है कि ज़्यादा फ्रूट्स आ जाते हैं, अब जैसे इस समय अमरूद बहुत बढ़िया आ रहे हैं तो ज़्यादा लेके आ जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से रखें कि ये लंबे समय तक रखे रहें और ख़राब भी ना हो। तो इसको टिश्यू पेपर, सभी के घर में होते हैं, टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरह से इसे हमें अच्छे से कवर कर देना है। और जिस डलिया में आपको रखना है एक नीचे में टिश्यू पेपर रख दीजिए। इससे होगा क्या, जो बाहर की हवा भी पास होती रहेगी और आपके फल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे तो अमरूद हो या केला हो, सेब हो, जो भी आपके पास फ्रूट है आप इस तरह से रख सकते हैं। देखा होगा दुकानों पे आप इसी तरह से ज़्यादातर लोग रखते हैं ताकि लंबे समय तक इनके फल ख़राब नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे घर में ढेर सारे गेस्ट आ जाते हैं और काम करने वाले हम अकेले होते हैं और सभी एक साथ खाने बैठ जाते हैं, तब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है कि एक साथ में हम 4-5 लोगों को रोटियां कैसे दें, और रोटियां सभी गर्मा गर्म ही खाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए क्या करिए, इस तरह से छोटी सी कोई पन्नी ले लीजिए, बस साफ़ सुथरी पॉलीथीन होनी चाहिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब जो बड़ी है उसमें हम इसमें 3 भाग बना लेंगे। तो पहले तो इसे हमें बीच से कट कर देना है। ये आप एक बार करके रख लेंगे तो आपके ये हमेशा काम आता रहेगा
और इसमें हमारे बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। चाहे आप अकेले हों या 2 लोग हों, आप फटाफट से रोटियां बना सकते हैं और रोटियां बहुत जल्दी से बन सकती हैं। चाहे जितने लोग बैठे हों, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ना बेलना पड़ेगा और ना ही आपको इसमें कोई झंझट रहेगा। देखिए इस तरह से हमने काट के तैयार कर लिया। अब दूसरी पन्नी को भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। देखिए हमने सारी पन्नियों को काट के रख लिया है। अब पॉलीथीन हमारी साफ़ सुथरी है, उसके ऊपर इस तरह से सूखा आटा लगा लगा के एक एक लोई रखते चले जाएंगे और उसके बाद में एक ऊपर पन्नी रखते चले जाएंगे। जितनी भी आप एक साथ बनाना चाहें उतनी रोटियों को इस तरह से लोई को ऊपर रखते जाइए और एक दूसरी पॉलीथीन ऊपर से रखते जाइए। होगा क्या, इसमें जिसको रोटियां बनाना भी नहीं आता, बिल्कुल गोल रोटी नहीं बनती है, उसके बाद में कोई वजन थाली ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रेस करना है, अच्छे से दबा देना है। उसके बाद में आप देखेंगे आपकी रोटियां बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है और बहुत ही परफेक्ट रोटी बनके तैयार होती है और ये आपस में नहीं चिपकेगी क्योंकि इसमें हमने पन्नी रखी है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया गोल रोटी बन गई। चाहे रोटी बनानी हो या पूड़ी बनानी हो, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये परफेक्ट रोटी एकदम बनी है। ना हमें बेलन की आवश्यकता पड़ी, ना ही हमें किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ी। अब फटाफट से इस तरह से इनको सेक दीजिए और रोटियां बहुत ही अच्छे से बनती हैं। चलिए अब हम इनको सेक करके दिखाते हैं। इस पॉलीथीन को रख लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर से आप इसी तरह से बनाते रहिए। तो देखिए चाहे तो तवे पे ही इसे उलट पलट कर सेक लीजिए, नहीं तो गैस के ऊपर डायरेक्ट भी सेक सकते हैं। ये रोटियां बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो देख सकते हैं बढ़िया से रोटी बन रही है। ये रोटियां खाने में भी कोई दिक्कत मतलब ख़राब नहीं लगती हैं। इस तरह से सभी लोग बना सकते हैं। चाहे जिसको बिल्कुल भी रोटियां बनाना नहीं आता वो भी आराम से इस तरह से रोटी बना सकता है। तो देखिए डायरेक्ट गैस पे भी सेक लीजिए। तो इससे आपकी रोटियां देखिए कितने अच्छे से फूल जाएंगी और बहुत ही बढ़िया रोटी बनके तैयार हो जाएगी। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के साथ में। जैसे कि कभी कभी होता है कि रोटियों को सेक करके हम कैसरोल में डायरेक्ट इसी तरह से रख देते हैं तो नीचे वाली रोटी हमारी पसीज जाती है, जो कि भाप की वजह से वो एकदम से गीली हो जाती है। तो एक रोटी डेली हमारी ख़राब होती है। तो इसमें छन्नी रख करके आप इसमें रखेंगे तो आपकी रोटी नहीं ख़राब होगी। अगली टिप्स है, एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दीजिए। उसमें कोई भी शैम्पू एक पैकेट डाल दीजिए। शैम्पू डालने के बाद में हम इसे क्या करेंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखें। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब हम मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये हमारा बहुत ही काम का होता है, किचन में तो होना ही होना चाहिए। तो अब ये देखिए पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद में आप कोई भी डिटर्जेंट ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हो उसको डाल करके और पानी को रख दीजिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। अब देखिए दियाली इस तरह से सभी के घर में कभी कभी होता है, जब जलाओ तो बत्ती पूरी जब जल जाती है तो उसमें इस तरह से हमारी दियाली हो जाती हैं। अब इनको क्या होता है कि इधर उधर रख देते हैं तो बहुत ही कचरा भी फैलता है और ये अच्छी भी नहीं लगती, फेंक भी नहीं सकते। पूजा की हैं तो इनको हम दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम उसी पानी में इसको गर्म पानी में डाल देंगे। अब इसको भगोने को हम नीचे उतार करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में देखेंगे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं, देखिए कितनी काली काली हमारी दिया हो गई थी सारी की सारी। बिल्कुल हाथ से ही आप इस तरह से रगड़ दीजिए तब भी साफ़ हो जाएंगी। नहीं तो आप जो स्टील का जूना होता है उसको ले लीजिए और इस तरह से हमें रगड़ करके साफ़ कर देना। दूसरे भगोने में साफ़ पानी ले लीजिए और उसमें इनको धुल धुल के डालते चले जाइए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो रही हैं। इसी तरह से आप देखिए ये कितनी काली है, इसको भी हम साफ़ करके आपको दिखाते हैं। इसी तरह आप भी जितनी दियाली गंदी रखी हों आप इस तरह से साफ़ करके रख सकते हैं और फिर इनको पूजा में हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स, मतलब पैसा भी नहीं लगा, हमारा काम भी हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है कि इसको हम रखेंगे। और फिर देखिए इस तरह से जैसे बड़ा दिया है हमारा ये नहीं साफ़ हुआ, बाकी सारी दियाली हमारी कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। पलट करके रख दीजिए, सूख जाएं फिर किसी डब्बे में भर के रख दीजिए, जो कि हमें इसको यूज़ दोबारा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।